भगवान राम और भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में आकर के मानव लीला कर करके हम लोगों को एक संदेश दिए हैं। संदेश ये है कि जो व्यक्ति सत्ता पर बैठता है उसके लिए सत्ता सबसे प्रिय वस्तु हो जाती है, और सत्ता पर बैठने के बाद वह व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग कर सकता है। और दूसरा संदेश उन लोगों ने दिया है कि सत्ता पर बैठने के बाद व्यक्ति अपने सत्ता से पूर्व के सारे संबंधों को भूल जाता है। दोनों ईश्वर थे और मनुष्य के रूप में आए थे यही संदेश देने के लिए। राम वही थे जो सत्ता से पूर्व कहते थे कि हे सीता, मैं तुम्हारे बिना तो स्वर्ग में भी नहीं रह सकता। राम वही थे जब हनुमान जी लंका से सीता का मणि ला करके उन्हें दिखाते हैं तो रोने लगते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरी सीता है। वही राम जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो राज सत्ता का मोह उन्हें इतना घेर लेता है कि अपने उसी प्राण वल्लभा सीता को, जिसके बिना वो कहा करते थे कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं स्वर्ग में भी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन सत्ता का सुख ऐसा होता है कि वो अयोध्या में रह लेते हैं सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अपनी प्राण वल्लभा पत्नी को जंगल भेज देते। अगर पुराना वाला ही प्रेम होता तो वो जंगल चले जाते। वो कहते कि मैं तुम्हारे बिना तो स्वर्ग में नहीं रह सकता, ये अयोध्या क्या चीज है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ जंगल। लेकिन ये दोष तो उस सत्ता में है। भगवान राम यही संदेश दे रहे हैं कि ये दोष इस सत्ता में है कि मैं जब इस पर बैठ गया तो ये मुझे इतनी प्यारी हो गई कि मैं अब अपनी प्राण वल्लभा सीता के बिना भी जी सकता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ सत्ता है। कृष्ण भी जब सत्ता में नहीं थे तो उनका मित्र था गरीब ब्राह्मण सुदामा, उनकी प्रेमिका हुआ करती थी राधा। लेकिन जब वो द्वारिकाधीश बन गए, दोनों रिश्तों को भूल गए। कभी स्मरण नहीं किया उन्होंने राजा बनने के बाद अपने गरीब दोस्त सुदामा को, कभी उन्होंने महलों में नहीं बुलाया राधा को। मनुष्य के रूप में उन दोनों व्यक्तियों ने यह संदेश दिया कि सत्ता इतनी बुरी चीज है कि इस पर बैठने के बाद इंसान अपने सारे रिश्तों को भूल जाता है, अपने सारे दोस्तों को भूल जाता है।